बहुत प्यारा लोग स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा एपिसोड नंबर 29 है। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि अगर एसएल दोनों साइड में भी अवेलेबल है तो मार्केट कौन सी साइड में जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी क्वेश्चन का आंसर मैं देने वाला हूँ कि अगर एसएल दोनों साइड में भी अवेलेबल है, मतलब ऊपर भी और नीचे भी, तो मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है। तो आपको एक्जैक्टली मैं बताने वाला हूँ कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है और एक्जैक्टली चार्ट पे प्रैक्टिकली देखेंगे हम लोग। और अगर आप भी चाहते हो कि जो आपके पर्सनल डाउट्स है उन डाउट्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो भी आपके डाउट्स है ना वो कमेंट्स में लिख सकते हो, फिर मैं वो आपके जो डाउट्स है ना उन डाउट्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा भाई लोग, ठीक है। और भी एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा। और वो जो भाई ने क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन सबका होगा, तो आपको उस क्वेश्चन से भी सीखने को मिलेगा। जो मैं आंसर दूंगा ना उस आंसर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन है वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो का टॉपिक क्या है कि अगर दोनों साइड में भी एसएल अवेलेबल है तो मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ठीक है, ये इस वाले चार्ट में मैं आपको एक्जैक्टली दिखाने वाला हूँ। हम लोग थोड़ा सा ना टाइम फ्रेम को स्विच करेंगे यहाँ पे ताकि आपको समझाने में इजी रहे, ठीक है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग लेंगे, 5 मिनट का भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है भाई लोग। आप 1 मिनट का भी ले सकते हो, 5 मिनट का भी ले सकते हो। अब यहाँ पे देखो 1 मिनट का क्यों ले रहा हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आए, इजीली समझ में। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको समझ में क्या आ रहा है। जो फर्स्ट कैंडल थी, ठीक है, ये वाली जो फर्स्ट कैंडल, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ऊपर की साइड एसएल अवेलेबल है या फिर नहीं है मुझे बताओ। हाँ, ऊपर साइड एसएल अवेलेबल है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एसएल यहाँ पर भी अवेलेबल है, यहाँ पर भी अवेलेबल है, हर कैंडल पे एसएल अवेलेबल है। हमें नहीं पता ना कि जो प्रीवियस, मतलब कोई हो सकता है कि किसी ने 2 साल या फिर 4 साल पहले किसी की स्टॉक की बाइंग की हो, उन्होंने वो चाहते कि आप भी, मुझे प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है तो मैं बुक करूँ। तो एसएल हर जगह पे है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बोलना कि एसएल यहाँ पर ही, यहाँ पर ही है नहीं, एसएल यहाँ पर है या फिर यहाँ पर नहीं है, ऐसा नहीं बोलना हमें। हम लोग हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि इंट्राडे की एसएल कहाँ पे अवेलेबल है। पहले सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझो, एसएल हर जगह पे अवेलेबल है, मतलब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो उसके नीचे एसएल, मतलब यहाँ पे जो एसएल होंगे उसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि ये वाले जो एसएल है ना उसको कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसएल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो हर कैंडल पे एसएल है, हर कैंडल पे बायर्स भी है और सेलर्स भी है, इतना आपको समझ में आना चाहिए भाई लोग। अब देखो, यहाँ पे जब फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है भाई, मैं स्टेप बाय स्टेप में आपको बता रहा हूँ, बस कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको सीखना है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट कैंडल बनी, यहाँ पे बायर्स से सेलर्स भी है, ठीक है। अब ऊपर एसएल अवेलेबल है, द आंसर इज यस, ऊपर एसएल अवेलेबल है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पास में है। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, तो उनके एसएल अवेलेबल है पास में, मतलब ऊपर की साइड एसएल अवेलेबल है, नीचे की साइड एसएल अवेलेबल है। ध्यान पर यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस के पास में भी, मतलब ये पहले तो रेजिस्टेंस था, बाद में सपोर्ट बन गया, तो वहाँ पे भी एसएल अवेलेबल होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा हूँ, ध्यान से और कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनो। मार्केट हमेशा उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में एसएल अवेलेबल होंगे, लेकिन अगर दोनों साइड में भी एसएल अवेलेबल हो, कौन सी साइड में, दोनों साइड में भी एसएल अवेलेबल हो, तो मार्केट क्या करेगा, ध्यान से देखो, मार्केट पहले क्या करेगा, पहले ये मार्केट सोचेगा कि ऑपरेटर क्या सोचेंगे, पहले जो डिस्टेंस कम है, मतलब अगर मार्केट को बायर्स को ट्रैप करना है और सेलर्स को ट्रैप करना है। फॉर एग्जांपल, मार्केट को अगर सेलर्स को ट्रैप करना है तो मार्केट को 200 पॉइंट्स ट्रैवल करना पड़ेगा, तब जाके मार्केट सेलर्स के एसएल को ट्रैप कर सकता है। और अगर मार्केट को बायर्स के एसएल को ट्रैप करना है तो ओनली 50 पॉइंट्स मार्केट को ट्रैवल करना पड़ेगा, तब जाके मार्केट बायर्स के एसएल को ट्रैप कर सकता है। तो ऑपरेटर या फिर मार्केट क्या सोचेंगे कि ये वाले जो पास में सेलर्स के, सॉरी, बायर्स के एसएल है ना, इनको टारगेट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स ट्रैवल कम करना पड़ेगा, मतलब कि मार्केट को कम पॉइंट्स मूव करना पड़ेगा। आप लोग समझते हो ना, अगर मार्केट को यहाँ से यहाँ पे जाना है तो मार्केट में पैसा लगाना पड़ेगा, तभी तो ये मोमेंटम आएगा ना। किसका पैसा लगाना पड़ेगा, किसी का जाएगा तो मार्केट यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगी, किसका पैसा लगेगा, कहीं किसी का जाएगा, तब जाके मार्केट भागता है। तो वैसे ही यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो मार्केट क्या करेगा, ये पहले बायर्स को निकालेगा, ठीक है। और अगर मार्केट को नीचे भी जाना है तो मार्केट पहले क्या करेगा, ये 50 पॉइंट्स, मतलब कम है ना पॉइंट्स, तो यहाँ पे पहले बायर्स को निकालेगा, फिर यहाँ पे सेलर्स को निकालने के लिए मार्केट ट्रैवल कर सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल डे हाई का फॉर्मेशन होता है, साइकोलॉजिकल लेवल भी यहाँ पे पास में है, मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया और ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस भी है और ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल भी था। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि बायर्स को यहाँ पे इन्वाइट करके बायर्स के एसएल, पहले सेलर्स को निकाला पहले तो, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल के पास कॉल सेलर्स के एसएल मिलेंगे, ये तो आपको पता है ना, कॉल सेलर्स के एसएल मिलेंगे या फिर पुट सेलर्स के एसएल मिलेंगे। वो डिपेंड करता है कि मार्केट कौन सी साइड से अप्रोच कर रहा है। अगर नीचे से अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे कॉल सेलर्स के एसएल मिलेंगे, और ऊपर से अप्रोच कर रहा है तो पुट सेलर्स के एसएल मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे पहले सेलर्स के एसएल हिट करके बायर्स को इन्वाइट किया, सेलर्स के एसएल यहाँ पे हिट हो गए और यहाँ पे बायर्स की एंट्री हो गई, बायर्स के सेल फिर से नीचे अवेलेबल हो गए,
फिर मार्केट ने यहाँ से नीचे ट्रैवल किया है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ गए आप लोग कि मार्केट किससे ट्रैप करता है। मैंने आपको फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, और एक भाई ने क्वेश्चन भी पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा भाई लोग, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा कि जिस डायरेक्शन में भी एसएल है, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है कि दोनों साइड में भी एसएल अवेलेबल है, या इस कंडीशन में दोनों साइड में भी एसएल अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है ना, यहाँ पे सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल अगर पास में ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़ेगा, सेलर्स के एसएल भी हिट हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे न्यू बायर्स भी आ जाएंगे, तो यहाँ पे उनका एसएल हिट होने के बाद मार्केट फॉल कर सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर भी फिर से वही फंडा है। यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट इतना फॉल कर रहा है, इतना समझो। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे ना, चार्ट को थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल पास में, द आंसर इज यस, साइकोलॉजिकल लेवल पास में। मतलब क्या है, यहाँ पे पुट सेलर्स के एसएल मुझे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे बायर्स के एसएल यहाँ पे नीचे है, अवेलेबल है। अब मार्केट यहाँ पे फर्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपनिंग होती है, ये आपको दिख रहा है। अब ध्यान से देखो मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे होती है, ये समझो। मैंने आपको क्या कहा है कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास में टाइम स्पेंड करता है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। अब ध्यान से देखो, जब मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, मार्केट के पास में दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल जो पास में है, उस साइकोलॉजिकल लेवल के पास में क्या करे मार्केट, ये जो बायर्स है इनका एसएल हिट करे, ठीक है, या फिर न्यू बायर्स प्लस सेलर्स के एसएल हिट करके फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा मुझे बताओ। अगर मार्केट यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल का यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले तो बायर्स का एसएल हिट होगा प्लस न्यू सेलर्स आएंगे, ठीक है। बायर्स का एसएल हिट होगा प्लस यहाँ पे न्यू सेलर्स आएंगे। लेकिन मैंने आपको क्या कहा है कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास में ही टाइम स्पेंड कर रहा है, तो समझ जाओ मार्केट को नीचे नहीं जाना, मार्केट अब ऊपर जाएगा। लेकिन और एक कॉन्सेप्ट मैंने क्या कहा है कि अगर मार्केट को नीचे भी जाना है, भाई थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनो, क्योंकि ये मैं आपको जो बता रहा हूँ एसएल हंटिंग का पार्ट है। कोई इंडिकेटर नहीं, जो इंडिकेटर यहाँ पे लगाओगे, इंडिकेटर आपको सिग्नल देगा बाय करो, फिर बाय करोगे, ऐसा नहीं। आपको चार्ट को कैसे समझना होता है, चार्ट को कैसे फील करना होता है, चार्ट ट्रेडिंग कैसे होती है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इसमें सीखने में थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा भाई लोग, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा कि रेजिस्टेंस के पास में अगर टाइम स्पेंड करता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन और एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट कहा है कि अगर मार्केट को नीचे भी जाना है, तो मार्केट क्या करेगा, पहले एक तो बायर्स के सेल क्रिएट करेगा, फिर नीचे जा सकता है, या फिर सेलर्स को निकाल के फिर नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, पहले तो सेलर्स को यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है, सेलर्स को यहाँ पे निकाल दिया, क्योंकि सेलर्स के एसएल यहाँ पे हिट हो गए ना, और यहाँ पे न्यू बायर्स के एसएल यहाँ पे क्रिएट हुए, तब जाके मार्केट ने फॉल किया। तो यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट क्या समझे आप कि मार्केट पहले कौन से डायरेक्शन में जाएगा, जहाँ पे एसएल मतलब पास में अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया, मतलब टाइम स्पेंड कर रहा है, मतलब बहुत से लोगों ने सेल किया होगा, तो मार्केट उनको पहले निकालेगा, फिर अपनी जो जर्नी है डाउन साइड है, फिर अप ट्रेंड में जो भी वो मार्केट को जाना है, उस डायरेक्शन में उस ट्रेंड को मार्केट फॉलो करता है। इतना आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ कि आपका एसएल कैसे हिट होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, या ये जो कैंडल्स दिख रही है ना आपको, ये दिखाने वाली कैंडल होती है। कौन सी कैंडल, दिखाने वाली कैंडल, कि मार्केट क्या कह रहा है आपको कि मैं यहाँ से नीचे जाने वाला हूँ भाई, मैं नीचे जाने वाला हूँ, मुझे बाय करो। लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना है कि मार्केट अगर साइकोलॉजिकल लेवल पास में, भाई ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, साइकोलॉजिकल लेवल पास में मार्केट यहाँ पर ये टाइम स्पेंड करता है, साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर रहा। ध्यान से देखो, साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट नहीं करा, तुरंत फॉल किया। पहले तो कॉन्सेप्ट को समझो कि अगर मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल के पास में यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये जो ऊपर चार्ट बना हुआ है ना, इसको थोड़ा सा भूल जाओ। साइकोलॉजिकल लेवल के पास में अगर मार्केट टाइम स्पेंड करता है, इसका मतलब मार्केट सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है, तो ऊपर एसएल अवेलेबल है। सेकेंड थिंग, मार्केट क्या करता है, पहले सेलर्स को कंफर्मेशन देगा, प्लस यहाँ पे न्यू सेलर्स को भी ऐड करेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाना है, उनको ऐसा फील कराएगा मार्केट कि यहाँ से मार्केट नीचे ही जाने वाला है। तो जब मार्केट यहाँ पे होता है ना, ये वाली जो कैंडल बनी, पहले तो ये कैसी कैंडल थी मुझे बताओ, पहले ये कैसी कैंडल थी, फुल बॉडी कैंडल, ठीक है, फुल बॉडी कैंडल ऐसे बनी होगी, ठीक है ना। लेकिन क्लोजिंग कैसे हो गई इसकी, ऐसे, मतलब हैमर कैंडल के फॉर्मेशन में। अब यहाँ पे फिर से मार्केट ने क्या किया, फिर से सेकंड कैंडल का फॉर्मेशन किया, वैसे ही मार्केट ने फिर से फुल बॉडी के यहाँ पे कैंडल, और प्लस यहाँ पे क्लोजिंग कैसे हो गई। लेकिन देखो क्लोजिंग कैसे हो गई, मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग कहाँ पे की है, इस जोन के ऊपर ही, ठीक है। मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लाइन ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे वो रेक्टेंगल का ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है, मार्केट ने ब्रेकडाउन तो दे दिया, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर है। तो बहुत से लोग यहाँ पे क्या होंगे, सेल करने का ट्राई करेंगे, तो उनके सेल तो यहाँ पे इमीडिएटली हिट होंगे, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं ना, फोमो में जाके तुरंत एंट्री करेंगे, सोचेंगे नहीं। अब इससे कैसे बचे, आपका क्वेश्चन होगा कि भाई इस कैंडल से कैसे बचे,
यहाँ पे ट्रेड हम लोग भी लेते हैं, तो इससे कैसे बचे कि हमारा एसएल यहाँ पे हिट ना हो। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, निफ्टी को चार्ट को देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे टाइम को देखेंगे एग्जैक्टली हम लोग 12:40, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे निफ्टी देखो कहाँ पे 12:40, ठीक है। एग्जैक्टली मैं आपको टाइम दिखा रहा हूँ। यहाँ पे निफ्टी एग्जैक्टली सपोर्ट के पास में है। इसका मतलब बैंक निफ्टी ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है और निफ्टी सपोर्ट के पास में है। तो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग, एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, बैंक निफ्टी और निफ्टी को पैरेलली एनालिसिस करना सीखना। यहाँ पे फिर से बैंक निफ्टी के चार्ट में जाएंगे हम लोग। यहाँ पे पैरेलली एनालिसिस करना बहुत सीखना पड़ेगा भाई लोग आपको, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से मोमेंटम कितने स्पीड से आता है देखो, फिर मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करता है। यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स के एसएल थे, मार्केट ने पहले यहाँ पे न्यू सेलर्स को ऐड किया और जो यहाँ पे बायर से ना उनको पहले निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट के पास में बहुत से लोग बाय करेंगे और फिर मार्केट उनको ये दिख गया ना कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाने वाला है, तो उनको निकलना पड़ेगा। फिर उनको ये दिखेगा कि वो थोड़ा सा होल्ड करेंगे, उनको लगेगा मार्केट ने तो जोन के ऊपर क्लोजिंग की है, लेकिन जब सेकंड कैंडल ऐसे बनेगी ना इतनी बड़ी, तो वो लोग निकल जाएंगे, ठीक है। फिर से सेकंड कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया, लेकिन वो तब तक ट्रेड से निकल चुके होंगे डर की वजह से। अब मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूँ जो भाई ने पूछा था। तो एक भाई ने अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि भाई मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी है, मुझे सब कुछ आता भी है एसएल हंटिंग के बारे में, लेकिन जो पास में लॉसेस हुए ना उस डर के कारण मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। अभी मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अब जो पास में हुआ है भाई लोग, हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। जो भी पास में हुआ है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, हम लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और आगे मूव कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो भाई लोग, अगर आपने लॉस किया हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपने लॉस किया, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि हम लोग थोड़ा सा ड्राइंग को ही यहाँ से रिमूव करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। कभी कभी क्या करते हो ना आप लोग, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे आपने कॉल को बाय किया, ठीक है। मार्केट थोड़ा ऊपर गया आपके डायरेक्शन में, फिर आपका ऐसे लेट किया। अब यहाँ पे आपका लॉस हुआ, यस आपने सोचा था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, हो सकता है कि आपका टारगेट यहाँ तक हो, लेकिन मार्केट वहाँ से बीच में से रिवर्स किया। हो सकता है कि आपका यहाँ पे लॉस हो 500 रुपीज़ का या फिर 1000 रुपीज़ का आपका लॉस हुआ हो। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, किसी कितना भी हो सकता है। मान लेते हैं कि आपका लॉस जो है 1000 रुपीज़ का हो गया। अब आपका यहाँ पे लॉस हुआ 1000 का, लेकिन आपने लॉस तो किया 1000 का यहाँ से, लेकिन 1000 से आपने लर्निंग भी तो की ना भाई लोग। यहाँ पे 1000 आपने गवाए, लेकिन उसके बदले में आपने क्या सीखा, लर्निंग। आपने यहाँ पे सीखा होगा कि यहाँ पे अगर PSY लेवल अवेलेबल है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, और अगर यहाँ पे PSY लेवल अवेलेबल है तो यहाँ पे कॉल नहीं बाय करना। ये आपको क्या मिल गई, लर्निंग मिल गई। मतलब किसके बदले में, 1000 के बदले में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने 1000 मार्केट को दिए, मार्केट ने उसके बदले में आपको क्या दिया, रिवॉर्ड दिया। रिवॉर्ड मतलब क्या है कि लर्निंग दी। अब इस लर्निंग को यूज करके आप लोग 1000 क्या इससे भी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। तो अगर ये देखो, अगर आपने लॉसेस किए और जर्नल पे कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं सीखा, फिर ये आपकी गलती है भाई लोग। लेकिन आपने लॉसेस किया और लॉसेस से सीखा है ना भाई लोग, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहोगे। तो जो पास में हुआ है उसको भूल जाओ भाई लोग, हम लोग पास को चेंज नहीं कर सकते। जो हमने पास से सीखा है उसको अप्लाई करके हमारी ट्रेडिंग को इंप्रूवमेंट करके धीरे धीरे करके स्टेप बढ़ाओ। सीखने के ऊपर फोकस करो, जितना सीखने के ऊपर फोकस करोगे भाई लोग, आपके पैसा अपने पास आप खुद ब खुद आपके पास में आएगा भाई लोग, ठीक है। मैंने आपके लिए एसएल हंटिंग के कोर्सेज हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जाके एसएल हंटिंग के कोर्स यहाँ पे सीख सकते हो। ये जो एसएल हंटिंग की सीरीज चल रही है ये भी स्टार्टिंग से देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करो। और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है ना भाई लोग, तो 1 लाख मेरे लिए भी करना, और जो भी आपके फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी ये फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। और जिन भाई लोगों ने भी मेंबरशिप ली है, कोइनूर हो या फिर डायमंड हो, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहीं पर ही आपको जो प्राइवेट वीडियोस है ना उसका एक्सेस में दे दूंगा भाई लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके एसएल हंटिंग के कुछ हिडन सीक्रेट सीख सकते हो, राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।